सुबह के 7:30 बजे मैं कंचन डोगरा नेगी उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं। हर बड़ी छोटी खबर आपके सामने होगी प्रदेश की, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का सेल्फ होम क्वारंटीन आज पूरा हो रहा है। 3 दिन के बाद सेल्फ होम क्वारंटीन ये आज पूरा हो रहा है, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज आ सकते हैं सचिवालय। इसके अलावा मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और मदन कौशिक भी पहुंचेंगे ऑफिस। तो 3 दिन के सेल्फ होम क्वारंटीन रहने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज सचिवालय पहुंचने की सुगबुगाहट है। ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से। दीपांकर भट्ट, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है कि सचिवालय पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत? बिल्कुल, इस तरह की खबरें हैं कि सीएम आज सचिवालय आ सकते हैं और 3 दिन का उनका सेल्फ क्वारंटीन आज पूरा हो रहा है। इसमें फिर मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक भी अपने अपने ऑफिस में पहुंचेंगे, क्योंकि 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस दिन से लेकर आज 7 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। तो इसमें जो अगर कोई किसी तरह लक्षणों की कोई बात अभी कहीं पर भी नजर नहीं आई है, तो सभी मान के चल रहे हैं कि वो लो रिस्क में थे और उनकी तबीयत ठीक है सभी की। तो आप सब अपने काम पर लौटेंगे। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट जानकारी दे रहे हैं कि इस बात के पूरे आसार है कि आज सचिवालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। साथ ही उनके 3 मंत्री भी होंगे शामिल जो सेल्फ होम क्वारंटीन थे। आपको बताएं कि बद्रीनाथ के रावल ने सीएम को लिखी है चिट्ठी। चमोली के डीएम को भी चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने लिखा है बद्रीनाथ यात्रा नहीं शुरू की जानी चाहिए। तो बद्रीनाथ यात्रा नहीं शुरू करने की मांग की गई है बद्रीनाथ के रावल की तरफ से और 30 जून तक यात्रा नहीं शुरू करने की मांग की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 जून के बाद देश में तमाम धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन इस बीच बद्रीनाथ के रावल ने मुख्यमंत्री और डीएम को लिखी चिट्ठी कि 30 जून तक बद्रीनाथ यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार लाखों लोगों की आजीविका का आधार चारधाम यात्रा खोलने पर विचार कर रही है। बुधवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत की सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कहा कि सरकार 8 जून के बाद चारधाम यात्रा शुरू करने पर विचार शुरू कर रही है। हालांकि तारीख को लेकर कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है। सीएम ने बताया है कि कोरोना को देखते हुए अंतिम फैसला अभी लिया जाना बाकी है। तो अंतिम फैसला अभी चारधाम यात्रा को लेकर लिया जाना बाकी है, लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट बद्रीनाथ धाम से आई, जहां की रावल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को और डीएम को चिट्ठी लिखकर 30 जून तक यात्रा बद्रीनाथ की नहीं करने की मांग की है। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सुनील नप्रभात, अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों की आजीविका और उनके रोजमर्रा के रोजगार को देखते हुए ये फैसला लेने की स्थिति में है कि 8 जून के बाद चारधाम यात्रा शुरू की जानी चाहिए, जिसकी स्थानीय लोग भी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जो इस बीच एक पेंच फंस गया है वो बद्रीनाथ के रावल को लेकर है, जिन्होंने 30 जून तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा की मनाही मांगी है। देखिए कंचन, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है और ख़ासकर जो माना जाता है कि करीब मोटे तौर पर 5 लाख लोग सीधे तौर पर चारधाम यात्रा से जुड़े हैं, जिनकी इस 6 महीने में चारधाम यात्रा काल में रोजी रोटी चलती है। इसको सरकार भी अच्छी तरह से जानती है और शुरू से एक कोशिश रही है कि किसी भी तरह कोई रास्ता निकले और चारधाम यात्रा को शुरू कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, पहाड़ों में भी आपने देखा कि पूरे उत्तराखंड में 1000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 1085 के आसपास कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है और इसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लगभग हर जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको देखते हुए लोगों में डर है कि कहीं ये संक्रमण चारधाम यात्रा के बहाने पहाड़ के जो बचे खुचे गाँव हैं उनमें भी ये फैल न जाए। और दूसरी बात कंचन, एक ये भी है कि 15 जून से मानसून काल शुरू हो चुका होता है और पहाड़ों में अक्सर हमने देखा कि जो चारधाम यात्रा है वो अप्रैल से और जून मिड तक ही अपने चरम पर होती है। इसके बाद जैसे ही बारिश शुरू होती है जगह जगह सड़कें टूट जाती हैं और लगभग यात्रा हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। जहाँ पहले 1000 लोग पहुँचते रहे होंगे, उसके बाद करीब 10 और 15 तक ये यात्रा सिमट जाती है। तो अब लोगों को ये भी है कि
जब जून शुरू हो चुका है, मानसून काल शुरू हो चुका है और अगले कुछ दिनों में आप उत्तराखंड की अगर भौगोलिकी देखें तो यहाँ पर बाढ़, भूस्खलन जैसी घटनाएं लगातार होती है, तो हम मान के चले कि यात्रा लगभग अब ठप होने वाली होती है। तो लोगों को ये अच्छे से जानकारी है। शायद इसी कारण ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने भी सरकार से आग्रह किया है कि चूँकि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी चारों धाम सुरक्षित हैं, वहाँ पर ये हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरिया हैं वहाँ पर अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। कहीं ये न हो कि यात्रा के बहाने कोरोना संक्रमण चार धामों तक भी पहुँचे। तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने खुद मुख्यमंत्री से अपील की है कि 30 जून के बाद यात्रा खोलने पर विचार किया जाए। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने भी खुद यही मांग की है। तो होटल एसोसिएशन ने भी, जो बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन है, उन्होंने भी 8 जून के बाद यात्रा संचालित करने पर आनाकानी की। उन्होंने खुद एसडीएम से वहाँ पर मुलाकात की और उनसे ये मांग की कि यात्रा को 30 जून के बाद संचालित करने पर ही विचार किया जाए। शुक्रिया आपका सुनील प्रभात इस जानकारी के लिए। तो अभी अंतिम फैसला इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लिया जाना बाकी है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि 8 जून के बाद चारधाम यात्रा शुरू होती है या फिर जो मांग की गई है 30 जून तक इसको रोकने की, वो मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे और आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं, जहां पर बुधवार यानी कि कल देहरादून में 2 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमित 2 लोगों की हो गई है मौत और देहरादून में एक निजी हॉस्पिटल में बुजुर्ग की मौत हुई। एम्स ऋषिकेश में भी संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद आई महिला की कोरोना रिपोर्ट और एम्स में भर्ती महिला का पति भी निकला पॉजिटिव। तो कल ये बड़ी अपडेट, अब प्रदेश में मरने वालों की संख्या हो जाती है 9। कल तक ये आंकड़ा 7 का था। 2 और मौतें होने के बाद कुल मिलाकर 9 लोगों की जान अब तक कोरोना संक्रमण से जा चुकी है उत्तराखंड में। बड़ी अपडेट। और अब आपको ओवरऑल कोरोना अपडेट देते हैं प्रदेश की, जहां पर उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1085 कुल मामले हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की कुल संख्या 1085 है, जिसमें रिकवर करने वाले आंकड़े 282 के हैं। डेथ 9 लोगों की हो चुकी है और एक्टिव मामले 790 हैं। आप अपने अपने जिलों की तस्वीर हाल भी जान सकते हैं जिलेवार तरीके से, जहां पर किस तरह से रोज बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ाए हुए। वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले हर 5 दिन में डबल हो रहे हैं और पेंडिंग टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में उत्तराखंड में कोरोना के मामले हर 4 से 5 दिन में डबल हो रहे हैं। बीते 15 दिन का ट्रेंड यही इशारा कर रहा है। 19 मई को जहां प्रदेश के 111 कोरोना केस आए थे, तो वहीं 23 मई को 244, 28 मई को 500 और 2 जून को 1043 कोरोना केस थे। रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। 10,000 के पार हो जाएगी, ये पता नहीं लगेगा कितनी जल्दी से, और किसी को अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है कि कितनी जल्दी हम 10,000 के पार पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आप लगा सकते हैं इशारा इस बात की तरफ कि 10,000 को हम बहुत तेजी से पार कर जाएंगे। पेंडिंग टेस्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ों पर अगर नजर डाल ली जाए तो उत्तराखंड में अब तक करीब 33,700 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए, जिनमें अब तक 25,000 सैंपल रिपोर्ट्स आई हैं। 7,000 टेस्ट पेंडिंग हैं और 21 मई के बाद पेंडिंग सैंपल तेजी से बढ़े हैं। 21 मई को पेंडिंग सैंपल 1600, 23 मई को पेंडिंग सैंपल्स 2300, 25 मई को 3500, 27 मई को 3900, 29 मई को 4700, 31 मई 6100। तो वहीं 2 जून तक पेंडिंग जो टेस्ट हैं वो पहुंच गए हैं 6800 के करीब। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक भी मानते हैं कि पेंडिंग सैंपल्स बड़े हैं और जल्द कुछ और प्राइवेट टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग शुरू की जाएगी। बैकलॉग है ये पिछले लगभग 2 सप्ताह से निरंतर बढ़ता जा रहा है। 21 मई को प्रदेश में 1600 सैंपल्स का बैकलॉग था, 23 मई को 2300, 25 मई को 3500, 27 मई को 3900, 29 मई को 4700, 31 मई को 6100 सैंपल और कल 2 जून को आकर के 6800 सैंपल्स का ये बैकलॉग अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। हम लोगों ने भारत सरकार से बात की है और अपने आसपास के राज्यों में भी हम संपर्क कर रहे हैं जहां पर प्राइवेट लैब है। उन प्राइवेट लैब के रेट जो फिक्स हुए होंगे राज्य के अंतर्गत, हम उनसे भी 200, 300, 400 टेस्ट रोज कैसे कराएं, इस पर विचार चल रहा है। और इस बीच आपको ये बता देते हैं कि देहरादून में एक और कोरोना टेस्टिंग लैब का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें प्रतिदिन 300 से 100 सैंपल की जांच होगी।
अभी तक राज्य में 4 सरकारी के साथ साथ एक गैर सरकारी प्राइवेट लैब है जहां पर टेस्टिंग होती है। आईआईपी देहरादून में स्थित एक टेस्टिंग लैब का शुभारंभ करने पहुंचे अपर स्वास्थ्य सचिव युगल किशोर पंत का कहना है कि इस लैब में टेस्टिंग में काफी मदद मिलेगी और आईआईपी के निदेशक का कहना है कि लैब में अभी 100 सैंपल प्रतिदिन जांच हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये बढ़ाए जाएंगे। में करीबन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या एचआर है उससे 100 सैंपल्स पर डे ऑन एन एवरेज यहाँ पे टेस्ट हो पाएंगे और उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सैंपल्स के लिए और एक्स्ट्रा टीम लगा के और सैंपल्स की टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएगी। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि क्वारंटाइन पीरियड को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। रुद्रप्रयाग से एक वीडियो सामने आया जहां पर एक युवक क्वारंटीन था और क्वारंटीन होने के चलते वो डिप्रेशन में चला गया। क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बदलते नियम को लेकर भी कई लोग अपनी समस्याएं लेकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं डीजी हेल्थ ने इसे स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस बता दिया। आपको बता दें कि क्वारंटाइन के नियम को बदलकर अब 14 से 21 दिन कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि रेड जोन वाले जिलों में आने वाले लोग 7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 14 दिन होम क्वारंटीन में रहेंगे। फिलहाल प्रदेश में 29,000 से ज्यादा लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है और 1 लाख से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन है। ऐसे में प्रशासन के सामने सभी का सर्विलांस करना भी एक बड़ी चुनौती है। आ गया था कि मैंने अपने हाथ से ब्लड निकाल दिया था, ब्लड निकालना पड़ा कि मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ गया था कि मतलब मैं जान नहीं पाया कि मैं क्या करूं। अभी घर जाने के लिए कुछ मेरे को तो मैं सोच रहा था, मेरे को घर जाने की कोशिश चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूं कि घर जाने के लिए मना कर दिया इन्होंने मुझे, मतलब इतना दबाव बना दिया कि मैं क्या। पीरियड 28 डेज का था, आज भी 28 डेज ही है। उस वायरस का जो नॉर्म्स होते हैं वो है 1 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन है। और 14 डेज होम क्वारंटीन पहले भी था और आज भी 14 डेज ही है। वेलकम बैक। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि 4 से 6 जून तक बारिश होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जता दी है और उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज से प्रदेश में हल्की से थोड़ी तेज बारिश होने की संभावना है। निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 5 जून को कुमाऊं मंडल के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में मॉनसून 21 जून के करीब पहुंचने वाला है। 4 जून से लेके 6 जून तक तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश जो है 4 तारीख में प्रदेश के उत्तराखंड के अनेक जगहों में वो देखने को मिलेगी और 5 तारीख को बात करेंगे तो थोड़ा और भी बढ़ोतरी होगी डिस्ट्रीब्यूशन में भी और इंटेंसिटी में भी। न्यूज 18 की खबर का अल्मोड़ा में बड़ा असर हुआ। रविवार को तहसील के नौगांव के एक युवक की मौत पटवारी की हिरासत में हुई थी, जिस पर न्यूज 18 ने सवाल उठाए थे। इस मामले में आज एसडीएम ने राजस्व उप निरीक्षक राजेश आर्या को निलंबित कर दिया। ग्रामीणों ने भी पटवारी पर युवक की हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें कि युवक 12 मई को गुजरात से लौटा था। मीडिया में कुछ फोटो वायरल हुई थी जिसके देखने से स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति को काफ़ी चोट लगी हुई थी, तो इस कारण से हम लोगों ने जो संबंधित पटवारी है तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया है। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर डुंडा ब्लॉक में सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जहां पर कार्यदायी संस्था द्वारा लापरवाही सामने आ रही है। सड़क का मलबा डंपिंग जोन में ना डालकर सीधा जंगल में गिराया जा रहा है। मलबा डाले जाने से एक तरफ हजारों पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं कई पेड़ मलबे के नीचे दब गए हैं। इस पूरे मामले में डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। डंपिंग जोन को लेकर जो मुझे अभी सूचना दी जा रही है उस संबंध में एसडीएम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसे चेक करवाया जाएगा और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही देहरादून से। बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों को 10-10 हजार रुपए देने के निर्देश आ चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जारी किए हैं निर्देश। क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था के लिए दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपए ग्राम प्रधानों को। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, जहां पर लॉकडाउन के 5वें चरण में अब व्यवसायिक गतिविधियों में ढील दी गई है,
जिसके बाद कई जगहों पर प्रशासन ने परमिशन देनी शुरू कर दी है। अल्मोड़ा से ये खबर, जहां पर प्रशासन ने 14 नए औद्योगिक इकाइयों में से 8 को खोलने की इजाजत दी है। डीएम ने बताया कि धीरे धीरे सभी कार्यों को सामान्य किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करने की ये इजाजत दी गई है। 14 केसेस को डिस्कस किया। इसमें काफ़ी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के केसेस थे जिनमें हम लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर उनको हम लोगों ने अनुमति दे दी गई है। और हम लोगों की कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य रूप से ही हम जितने भी हमारे शासकीय कार्य हैं उनको किया जा सके। सब में सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हम लोग लगातार संपादित करते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग से बड़ी खबर, जहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट के खाली पद आउटसोर्स से भरने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी डीएम को निर्देश दिए 20 फरवरी 2021 तक के लिए आउटसोर्स में से भर्ती हो। उत्तराखंड एक्सप्रेस में बढ़ते हैं आगे। कोटद्वार की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंजर पर गुजर बस्ती में आग लगने के गंभीर आरोप लगे हैं। रेंज ऑफिस पहुंचे गुजर समुदाय के लोगों ने कोटद्वार रेंजर पर उनकी जबरन हटाने के साथ ही उनकी झोपड़ियों में आग लगाने के आरोप लगाए हैं। गुजरों के समर्थन में पहुंचे लोगों ने रेंजर ऑफिस में जमकर हंगामा काटा। डीएफओ लैंसडाउन का कहना है कि वन विभाग की ओर से सिर्फ गुजरों के अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही झोपड़ियों में आग कैसे लगी इस मामले की जांच की जाएगी। मोबाइल में बच्चा इनके रिकॉर्ड कर रहे थे, वो इन्होंने मोबाइल छीन लिया, डंडा मारा। फिर उनके बाद ये भर के गाड़ी लेकर नीचे आए, फिर दोबारा गए तो फिर ये बच्चों को भर के वो छप्पर में आग लगा दी। जो मैडम खाना खा रही थी उसकी थाली पे लात मारी। वन विभाग के कर्मचारियों का बोलना है कि हमने आग नहीं लगाई, आग शायद वही लोग लगा के चले गए। तो इसकी मैं अलग से जांच करवा रहा हूँ। जांच के बाद ही एस्टेब्लिश हो पाएगा और जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी तथ्य होंगे, उसको लेकर के आग किसने लगाई। टीडीसी खबर, जहां पर ई पास बनाने को लेकर लोगों को कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसमें लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन अप्लाई करने में कहीं पर नेट नहीं चलने की दिक्कत आ रही है, तो कहीं एसडीएम ऑफिस के पास बनाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यही हाल दूसरे राज्यों से आने जाने को लेकर भी है। डीएम का कहना है कि अंतर जिलों के लिए स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। दूसरे राज्यों से आने जाने के लिए पास के साथ साथ वहां के सक्षम नोडल अधिकारी भी अनुमति जरूर दें। उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करता है और हमारे जनपद में आते हैं तो उनको स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण के साथ साथ उनसे पास लेना भी अनिवार्य होगा। तो आपको खबर बता रहे हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पास बनवाने को लेकर। ई पास बनवाने को लेकर लोग अपनी परेशानी जब बयां कर रहे हैं, तो कुछों का कहना है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं चलने की वजह से ठीक से वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। और जब उनको जाकर डीएम ऑफिस में ये परमिशन के लिए पास बनवाना पड़ रहा है, तो घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे, काशीपुर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर हिरन आबादी में आ गया है और लोगों को देख हिरन ने द्रोणासागर नहर में छलांग लगा दी, जिसकी सूचना वहां जमा लोगों ने वन विभाग को दी और उसके बाद विभाग ने इस हिरन को नहर से निकाला, जिसे उपचार के लिए रामनगर भेजा गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रामनगर वाले हिस्से में पर्यटकों के बढ़ते दबाव को देखते हुए वन विभाग अब कोटद्वार से कॉर्बेट के प्रवेश द्वार पाखरों से यात्रियों को आकर्षित करने के लिए टाइगर सफारी प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इसके तहत पाखरो क्षेत्र में पर्यटकों को आसानी से टाइगर देखने को मिल जाएंगे। फॉरेस्ट चीफ जयराज ने यह बताया है कि इसके लिए पाखरो में जंगल में एक नेचुरल बाड़ा तैयार किया जाएगा, जिसमें पर्यटक जिप्सी से कुछ किलोमीटर की दूरी तय करके टाइगर को देख सकेंगे। गाड़ी में अंदर जाएंगे और वो टाइगर्स को देखेंगे, तो कह सकते हैं कि एक तरह से 100% जो है गारंटी होगी टाइगर को वाइल्ड में देखने की। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा डिकाला वाला एरिया है और जो हमारे ऑलरेडी बड़े पॉपुलर जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग बहुत आते हैं,
उसका कुछ डाइवर्जन भी मिलेगा, दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और आइए अब आपको चलते चलते करवाते हैं बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। जी हां, न्यूज़ 18 आपको घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन करा रहा है। देखिए इस वीडियो में अमरनाथ गुफा और उसके ठीक पहले का इलाका नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ है और गुफा के भीतर बर्फ का शिवलिंग पूरा बन चुका है। हालांकि ये तस्वीरें किसने ली हैं ये पता नहीं चल पाया। 23 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन कोरोना के चलते यात्रा होगी या नहीं ये अभी तय नहीं है। 22 अप्रैल को अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को कैंसिल करने की एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। और बाबा बर्फानी की इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।